हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम चैप्टर नंबर 4 जो करेगा एग्जाम में आपका बेड़ा पार। जी हां दोस्तों, 20 से 24 मार्क का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी छोड़ देना, ये चैप्टर कभी मत छोड़ना। जी हां दोस्तों, पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है और इसीलिए हमारी ये जो सीरीज है जिसमें हम लगातार एक एक करके आईएमपी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 के, वो आपके लिए बहुत अहम है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी, एसपी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और एग्जाम के टाइम पे एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस भी कंटिन्यूअस अपन हर सब्जेक्ट के लेते रहते हैं, तो जरूर प्यार बरकरार रखिएगा। साथ ही साथ आज के लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी कल का जो वीडियो था उसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक देखा था सी सीरीज के माध्यम से। आज हम सी से कमर्शियल बैंक को पढ़ेंगे जो क्रेडिट क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसा मैंने कल बताया यार, ये जो कमर्शियल बैंक होती है ना, अपने आसपास की बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो हमारी कमर्शियल बैंक हैं, ये कमर्शियल बैंक्स एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला काम करती हैं। यानी एक हाथ से डिपॉजिट लेती हैं और दूसरे हाथ से लोन देती हैं, बदले में ब्याज मिलता है और कमाती रहती हैं। यही आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि ये प्रक्रिया जो है, ये प्राइमरी फंक्शंस किस तरह से है। चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस, ऐसे दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। और कमर्शियल बैंक्स जो होती है ना, ये क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है और इसीलिए प्राइमरी यानी मुख्य फंक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के आपको नजर आ रहे हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स। बोले तो एक हाथ दे एक हाथ ले। एक हाथ से डिपॉजिट लेती हैं ये कमर्शियल बैंक्स और दूसरे हाथ से लोन ग्रांट करती हैं जिन्हें जरूरत होती है, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऐसे बिजनेस हाउसेस को, ऐसे आम लोगों को लोन्स देती हैं, 2 व्हीलर का वगैरह का, 4 व्हीलर का या घर का, होम लोन, गोल्ड लोन, फलाना लोन, ढिमकाना लोन, ऐसे अलग अलग लोन्स देते हैं ना जरूरतमंदों को। तो भैया उनसे ब्याज लेने का काम भी ये प्राइमरी फंक्शन में होता है। बात करें दूसरी तरफ तो ये आता है सेकेंडरी फंक्शन, और यहां पर एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। आज के वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं प्राइमरी फंक्शंस को, तो डिटेल में इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सारे प्राइमरी फंक्शन समझ पाएं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अगर यहां पर आप देखें तो यार एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर है ना, बहुत सिंपल सी बात कही गई है। कमर्शियल बँक्स कलेक्ट डिपॉझिट, लोकांकडनं डिपॉझिट्स घेतात त्यांच्या सेविंग्सच्या मदतीने। वो सेविंग करते हैं, वो पैसा आता है बैंक के पास, बैंक उसे जमा करती है, बैंक उसको यूटिलाइज करती है उद्योगपतियों को या आम लोगों को लोन्स देने के लिए। तो डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं सेविंग्स और करंट अकाउंट के अंदर। ऐसे अलग अलग डिपॉजिट्स जो हैं यहाँ पर बैंकिंग सुविधा में उपलब्ध हैं। कौन से है वो सेविंग्स? तो भैया दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से। जो डिपॉजिट लेते हैं ना, उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 टाइप्स, याद रखो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में 2, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में 2। कौन से 2? टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ये पहला प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन नंबर 1। इसके अंदर 2, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है ये टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट? चलिए एक एक करके समझते हैं। टाइम डिपॉजिट जो है ना, दे आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रीपेड, दे आर रीपेड टू द कस्टमर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। म्हणजे एका स्पेसिफिक टाइम साठी तुम्ही ते पैसे त्यांच्याकडे ठेवता बैंक के पास, आप वो स्पेसिफिक टाइम के लिए पैसे रखते हैं और उसके बाद वो टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो ब्याज के साथ आपको पैसा बैंक दे देती है। चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि यार ये टाइम डिपॉजिट के एग्जांपल्स क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें ना दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई देगा यार, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2 है ना, टाइम और डिमांड, वैसे टाइम के अंदर भी 2 है। कौन से? फिक्स्ड और रिकरिंग। क्या है? फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग। भाई और बहनों, हम सबने सुना है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी के बारे में। हमारे माता पिता तो यार इसमें बहुत बिलीव करते हैं कि यार पैसे जमा करने हैं ना, एफडी बनाओ। एफडी से क्या होगा? आपको टाइम पे काम आएगा पैसा। तो ये एफडी जो है ना, ये बहुत फेमस है इंडिया के अंदर और बहुत पॉपुलर है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स्ड अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम।
बेअरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट, याच्यावरती आपल्याला काय भेटते, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए बैंक को दिए 5 साल के लिए। अब 5 साल तक आपको बैंक उस पर ब्याज देगी, बैंक वो पैसे का आपको ब्याज भी देगी और एंड में जैसे ही 5 साल खत्म होंगे आपको 1 लाख रुपया भी मिलेगा और साथ में ब्याज भी मिलेगा था। समझ में आ रहा है? तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां फिक्स्ड अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू सेविंग अ बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट के इस कंपेरिजन में दोस्तों ये बहुत ज्यादा होता है एंड वेरीज विद द डिपॉजिट पीरियड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स, दो मेन प्राइमरी फंक्शंस हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम के अंदर भी दो हमने देख लिए, फिक्स्ड और रिकरिंग। तो रिकरिंग क्या बोलता है? रिकरिंग बोले तो बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार। फिक्स्ड एक ही टाइम पे दे दिया आपने, पूरा 1 लाख आपने दे दिया। लेकिन रिकरिंग में क्या करते हैं, आप अपनी सैलरी वगैरह में से 2-2 हजार 3-3 हजार आप डिसाइड करते हैं एक अमाउंट, और वो अमाउंट हर महीने आप देते हैं बैंक को रिकरिंग। तो ये रिकरिंग होता है बार बार लगातार। इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन मोस्टली, बिजनेसमैन भी करते हैं ऐसा नहीं, और रेगुलर इनकम पे ये किया जाता है। अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट एवरी मंथ, हर महीने बार बार लगातार। विड्रॉवल ऑफ अक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। मतलब आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने ना 2,000 रुपए जमा करूंगा बैंक के अंदर, और हर महीने में ऐसा 5 साल तक करूंगा। तो आप हर महीने 5 साल तक लगातार 2,000 जमा करते जा रहे हैं। तो 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलती है। जो भी आपने जमा किया है 5 साल में 2,000 करके, वो पैसा तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको ब्याज भी मिलेगा। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाइयर विच इज सिमिलर टू एफडी, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है। सेपरेट पासबुक भी प्रोवाइड की जाती है आरडी अकाउंट वालों के लिए, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वालों के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस, जहां एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स ऐसे दो फंक्शन है। एक्सेप्टिंग के अंदर दो, टाइम और डिमांड। यहां टाइम के दो हमने पढ़ लिए, फिक्स्ड और रिकरिंग। ये पूरा आंसर जो है ना, 2-2-2 कैसा पढ़ने का, 2-2-2 कैसा पढ़ने का, 2-2-2 सिंपल। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग के अंदर दो, टाइम और डिमांड। टाइम के अंदर दो, फिक्स्ड और रिकरिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड बोले तो ऑन डिमांड, विड्रॉवल ऑन डिमांड है भाई। तो डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कस्टमर्स व्हेनेवर दे डिमांड, जब भी मांगेगा तब मिलेगा। दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप्स, चेक्स, एटीएम कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेट्रा। यहां पर सेविंग और करंट इस तरह के दो और आपको सामने दिख जाते हैं। मतलब जिस तरह से टाइम डिपॉजिट में दो थे ना, फिक्स्ड और रिकरिंग, वैसा डिमांड डिपॉजिट में भी दो हैं, सेविंग और करंट। सेविंग और करंट, आपका सेविंग अकाउंट है, आप कभी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। जब आपको डिमांड है, जब आपको जरूरत है, आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो डिमांड डिपॉजिट में आता है। आप बिजनेसमैन हो, आपका करंट अकाउंट है, जब भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, गुड्स सर्विसेज के रिलेटेड पैसे आपको देने लेने हैं, तो आप वहां से कर सकते हो ऑन डिमांड। तो इसको बोलते हैं यार डिमांड डिपॉजिट, जहां पर दो प्रकार है, सेविंग और करंट अकाउंट। लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले सेविंग अकाउंट की बात करें तो इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम सच एज सैलरी और वेजेस। The main aim of this deposit is to encourage habit of saving, यानी ये आपको बचत करना सिखाता है, हैबिट देता है। These deposit accounts are meant for the purpose of मैक्सिमम सेविंग, ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग करें, बैंकिंग सुविधा से जुड़ें, इसीलिए ये सेविंग वाली आइटम होती है यार, सेविंग अकाउंट होता है। पासबुक फैसिलिटी जो है यहां पर दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी आपको मंथली मिलता है इसके ऊपर। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स सम बैंक्स प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट ऑल्सो। मतलब यार फ्लेक्सिबल डिपॉजिट, आपको जरूरी नहीं कि हर महीने ही डालना है, आपको जब जब सैलरी आती है आप वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और अन्य सोर्स से भी पैसा आ रहा है तो वो भी आप यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एज वेल। तो यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट का भी आपको फैसिलिटी मिल जाता है, सेविंग का भी मिल जाता है। यस, दिस इज नॉट सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट, इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट विद स्पेशल फीचर। यानी फ्लेक्सी बोले तो क्या कि यहां पर आपको सेविंग का भी फीचर मिल रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट का भी फीचर मिल जा रहा है, फ्लेक्सिबल है आपका अकाउंट। इस तरह से दोस्तों व्हेन एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑनर पेमेंट्स और चेक्स इन सेविंग्स अकाउंट, फंड्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू सेविंग बैंक्स
अकाउंट, ये होती है फ्लेक्सी की सुविधा। तो दोस्तों बेसिकली आपको याद क्या रखना है, प्राइमरी फंक्शंस के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम के अंदर भी दो है, टाइम के अंदर भी दो है, फिक्स्ड और रिकरिंग, और डिमांड के अंदर भी दो है, सेविंग और करंट। तो चलिए अब देख लेते हैं करंट अकाउंट को। जी हां, बात करें करंट अकाउंट की, तो यहां करंट अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए जो है करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इनकम की जो तादाद है वो ज्यादा हो सकती है, कहीं ना कहीं बड़े ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं एज कंपेयर टू अ सैलरीड पर्सन, और इसीलिए करंट अकाउंट की सुविधा मिलती है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स। सेविंग अकाउंट में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, थोड़ी बहुत आपको लिमिट्स दी जाती है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है, और विड्रॉल के ऊपर भी नहीं है। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फिलिप्स में आता है, जरा इसको अंडरलाइन कर लेना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट होल्डर जो है ना, उनको एक फैसिलिटी सुविधा के रूप में बैंक देती है, वो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। कभी आपके बैंक अकाउंट में कम पैसे हैं और आपको एक बड़ा ट्रांजैक्शन करना है और आप रेगुलर कस्टमर है, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट से होता क्या है, बैंक आपको ऊपर का अमाउंट जो आपके पास नहीं है अभी, वो आपको देती है बैंक लोन के रूप में, और फिर आप उसको बाद में चुका सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो ये फैसिलिटी सेविंग वालों को नहीं है, सिर्फ करंट वालों को है। फॉर करंट अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी डिमांड डिपॉजिट जो है समझे होंगे। मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बॉस क्या, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन भाई, प्राइमरी फंक्शन के अंदर सिंपल बात बताता हूं। प्राइमरी फंक्शन के अंदर अपन ने क्या देखा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और क्या पढ़ा अपन ने, ग्रांटिंग लोन्स। तो अभी अपन एक्सेप्टिंग वाले पार्ट पे थे, ये वाला पढ़ रहे थे अपन। इसके अंदर क्या है, दो दो है, इसके अंदर क्या है, दो दो है, दो 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 दो। एक्सेप्टिंग के अंदर क्या है भाई, दो है, एक है टाइम डिपॉजिट और एक है डिमांड डिपॉजिट। समझ में आ रहा है बॉस, टाइम और डिमांड, टाइम और डिमांड। सिमिलरली दोस्तों ये टाइम के अंदर भी दो है, सबसे पहला एफडी और दूसरा रिकरिंग। समझे कि नहीं, तो एक फिक्स डिपॉजिट है और एक रिकरिंग डिपॉजिट है। इसके अलावा डिमांड के अंदर भी दो है, कौन सा, एक से अभी अपन ने देखा सेविंग और करंट अकाउंट। समझे, तो बेसिकली दो 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 का पूरा गेम है, दो 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 का पूरा गेम है। आप देखिए प्राइमरी फंक्शन कितने, दो, एक्सेप्टिंग और ग्रांटिंग लो। एक्सेप्टिंग के अंदर दो, टाइम और डिमांड, टाइम के अंदर दो, एफडी और रिकरिंग, डिमांड के अंदर दो, सेविंग और करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं दूसरा प्राइमरी फंक्शन जो है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, क्या ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस बोले तो क्या कि भाई बैंक जो है वो पैसा दूसरों का जमा करके सेवा थोड़ी कर रही है, अपने से पैसा लेके वो दूसरों को लोन दे रही है जरूरतमंदों को, ताकि उनसे ब्याज लेकर कमा सके। और इसीलिए ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक। आपने 50,000 बैंक में जमा किया, आपके लिए बैंक के पास वो 50,000 जमा है, लेकिन बैंक उस 50,000 में से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए किसी को लोन दे सकती है। यही होता है ग्रांटिंग लोन्स। इससे ही क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है, मार्केट में मनी सर्कुलेशन होता है। दोस्तों banks grant loan and advances to business firms and others who are in need of bank funds. The loans are provided for longer period of time from 1 year and more. अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जाता है। एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्टर पीरियड, मतलब एक लोन होता है और एक एडवांस पेमेंट होता है, तो 4 महीने से 1 साल के लिए एडवांस भी देती है। द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सेट्रा। ये जो अलग अलग उदाहरण हैं, ये एडवांस के टाइप्स हैं। कैश क्रेडिट, तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपके पास कम है, आपको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है, तो आपको बैंक सुविधा देती है ब्याज के ऊपर। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, तो किसी और के बिहाफ पे बिल जो है वो बैंक डिस्काउंट करके देती है, तो ये भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। तो ये है अपना ग्रांटिंग और लोन्स एंड एडवांसेस। दोस्तों यहाँ लोन्स की अगर बात करूं तो लोन्स जो है वो 3 प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं तो लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं वो ज्यादातर होम लोन वगैरह की तरह 20-20, 30-30 साल के होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, ये मोबाइल का लोन जो आप लेते हैं,
है ना, लोन पे फोन वाली स्कीम्स, क्योंकि वो कुछ ही महीनों में आप भर देते हैं ईएमआई के रूप में। इसके अलावा मीडियम टर्म लोन्स की बात करें तो बाइक वगैरह के, कार के लोन्स, ये 1 to 5 ईयर के होते हैं, है ना। तो शॉर्ट टर्म लोन्स आर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर, वर्किंग कैपिटल या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरो। मीडियम टर्म लोन की बात करें तो 1 साल से 5 साल इसका पीरियड होता है। और लॉन्ग टर्म लोन जो होता है मोर देन क्या, लोन आर फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स और मोर, 5 साल से ज्यादा। तो 1 साल का लोन है तो उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। मीडियम टर्म लोन क्या होता है, 1 से 5 साल का होता है। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, 5 साल से ज्यादा का लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन में आता है। तो लोन्स बेसिकली जो है वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। द बोरोवर कैन यूज एंटायर अमाउंट सैंक्शन्ड और कैन विथड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्ट इस पे चार्ज होता है और पैसा बैंक कमाते रहती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ लोन्स आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दोस्तों आखिरी पार्ट की, तो ये है एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। तो एडवांसेस में कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, डिस्काउंटिंग बिल्स है। कैश क्रेडिट की बात करें, कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, दोनों को मिळता आहे। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कॅपिटल, म्हणजे तुम्हाला आता तात्पुरता भाडा भरायचा आहे, लाईट बिल भरायची आहे, त्याच्यासाठीची जी तुमची गरज आहे ती पूर्ण करायची। वर्किंग कैपिटल, मशीन वगैरह का कुछ रिपेयरिंग का कॉस्ट आ गया वो आपको मेंटेनेंस का भरना है, तो वर्किंग कैपिटल में आप ये पैसा यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट रेट हाइयर है बॉस, ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द बोरोवर। दोस्तों यहां पर सेपरेट अकाउंट भी बोरोवर को, लेने वाले को उधार मेंटेन करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको। दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर ओनली to meet their working capital requirement. The period can vary from 15 से 60 दिन के अंदर आपको देना है। Interest is charged on actual amount withdrawn, no separate account, क्योंकि आपका ऑलरेडी करंट अकाउंट है इसलिए तो आपको ये सुविधा मिल रही है, तो कोई एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा मजबूत। 15 से 60 दिन में आपको भरना ही है पैसा। इट इज टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड। बात करें दोस्तों आखिरी पार्ट की, तो यह है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और a beneficiary can discount the bill with the bank. बैंक को दे करके डिस्काउंट कर सकता है जो भी बोरोवर है, एंड ऑब्टेन एन एडवांस कि भाई देखो ये बिल मेरा क्लियर होने वाला है, तो आपको पैसा मिल जाएगा बिल जब पास होगा तब। अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मेरे को दे दो। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द, बैंक जो है वो ड्रॉई से पैसा वसूल कर लेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको लोन्स और एडवांसेस दोनों पार्ट जो है आसानी से समझ आ गए हैं। यहां पर दोस्तों आज के वीडियो में हमने कवर किया प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगला वीडियो जो होगा इसमें हम सेकेंडरी फंक्शंस को कवर करेंगे। प्यार बरकरार रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। 20 से 24 मार्क का चैप्टर है, जरूर ये पूरी सीरीज को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।